हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ कुंदन एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग जो है किसी ख़ास पर्पज़ से बनाया जा रहा है। एक्चुअल में ये ब्लॉग ट्रैवलिंग पर आधारित नहीं है। मैं आज फ़िलहाल अपने रूम पर ही हूँ। तो ये ब्लॉग बनाने के पीछे का कारण ये है कि मैं अपने रियल लाइफ को आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि सोशल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। और मैं इसी सोशल लाइफ के कारण आज बर्बाद हो चुका हूँ। और फिर से मैं एक होपफुली मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से ये जो चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है उससे किसी तरह से मैं क्विट करूँ और एक फिर से नया शुरुआत किया जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए ही मैं सोचा क्यों ना एक मोमेंट कैप्चर कर लिया जाए कि मैं जो चीज़ क्विट करने वाला हूँ या क्विट करूँगा, तो आप लोग क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो एक्चुअल में मैं अभी हर ब्लॉग में आपको भोपाल ज़िक्र कर रहा हूँ। तो भोपाल ज़िक्र करने के पीछे का मेरा ये रीज़न है कि मैं अभी भोपाल में अवस्थित हूँ और पिछले 6 मंथ से मैं भोपाल में एज ए क्वालिटी इंजीनियर और किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस चीज़ का मैं ज़िक्र आप लोगों के बीच अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ रीज़न है उसके। और तो फ़िलहाल एज ए क्वालिटी इंजीनियर 6 मंथ का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में काम करने का, वही चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक्चुअली में जितने भी लोग होते हैं समाज में, वो आपके सोशल लाइफ, आप जो स्टेटस व्हाट्सएप पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, उस स्टेटस को देखकर वो जज करते हैं कि आप फ़िलहाल लाइफ में क्या कर रहे हो। चाहे मैं भी किसी का स्टेटस देखता हूँ तो उससे मुझे ये पता चलता है कि वो बंदा लाइफ में क्या कर रहा है। और इन सभी चीज़ों को देखकर अपने लाइफ के बारे में डिसीज़न लेने से मैं भूल जा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या था, क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो ये सब चीज़ मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारे थॉट मेरे मन में आ रहे थे। मैं कॉपी में उसे नोट डाउन किया हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या स्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी मैं इतने दिनों से हर चीज़ को लगभग ट्राई किया। मैं बारी-बारी से एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कॉलेज लाइफ से लेके अभी तक किन सभी चीज़ों को ट्राई किया और किन सभी चीज़ों में मुझे सफलता मिली, नहीं मिली, मैंने कहाँ गलती किया और आज जिस जगह पे मैं अभी हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या मैं उससे बेटर पोजीशन पा सकता था और इससे बेटर लाइफ जी सकता था। तो मेरा फ़िलहाल कॉर्पोरेट में काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो 6 मंथ का है और बहुत ही गंदा, बहुत ही टॉक्सिक नेचर का कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो अभी का जो सीन चल रहा है मार्केट में, जो इंजीनियर धड़ल्ले से मिल रहे हैं, मतलब आपको ऐसे इंजीनियर मिलेंगे जिस तरह से एक समय था कि बीए, बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट मिलते थे, उसी तरह से इंजीनियर आपको कचरे के भाव मिल जाएंगे। मतलब कॉर्पोरेट में जाने के बाद आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि मैं बिकम इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और बिल्कुल आपको उसी की तरह काम करवाया जाएगा। मतलब आपको फ़ील नहीं आएगा कि आप बीटेक करके आए हो। और मतलब इतने ख़राब सिनारियो चल रहा है अभी कॉर्पोरेट का, और सैलरी की बात तो पूछो ही मत। मैं सोचा था कि इस सब चीज़ों पे वीडियो बना के मेरे बारे में समाज, लोग, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि क्या कर रहा है। फिर भी मैंने आज हिम्मत जुटा लिया कि मैं यही सोच रहा था कि जो लोग सोशल लाइफ को दिखाते हैं और सोशल लाइफ और जब हम उनसे मिलते हैं तो रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब सोशल लाइफ और रियल लाइफ दोनों का अलग अलग होता है तो क्यों हम किसी को जज करें। जितने भी लोग हैं सब बिल्कुल मेरे तरह हैं, भले वो सोशल लाइफ पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में उनका कुछ और चलता है। तो फाइनली मैंने आज हिम्मत किसी तरह से जुटाया कि मैं अपने लाइफ को आप लोगों के बीच रख सकूं। और फ़िलहाल मैं 3-4 दिनों से अपने रूम पे ही रहता हूँ, जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि मुझे अभी प्लान नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअल में मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो ट्रैवलिंग बेस्ड जॉब है। जैसे-जैसे मुझे प्लान मिलती है तो मैं उस साइट के लिए विज़िट करता हूँ। तो 2-4 रोज़ से मुझे प्लान तो नहीं मिल पा रही है, तो मैं रूम पे ही रह रहा हूँ। तो इस जॉब में आने के बाद मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, या मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो कंपनी को दे रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर। बदले में कंपनी मुझे उसमें से छोटा सा हिस्सा कट करके देती है, मतलब इतना छोटा हिस्सा कट करके देती है कि
क्या ही बोल सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। मैं सैलरी का ज़िक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूँ कि आपके मेंटली हेल्थ के साथ इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। बाकी आप लोग खुद जानते होंगे, भले आप सोशल लाइफ में नहीं दिखा रहे हो, आप कुछ अलग चीज़। तो जब मैं बीटेक जर्नी में था 6 सेमेस्टर के दौरान, मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि आप कभी भी किसी बुज़ुर्ग आदमी से मिलते हो तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आपका हेल्थ कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन कभी भी आप किसी युवा आदमी के साथ मिलोगे तो सबसे पहले वो जज करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है। तो बड़ा ही उस समय मैं जज नहीं कर पाया था, समझ नहीं पाया था कि टीचर कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ काम करने के बाद मुझे ऐसा लग गया कि हमारे उस समय के जो टीचर थे वो बहुत बड़ा बात कह गए थे। कि मुझे भी शुरुआत में लग रहा था कि पैसा 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 के पीछे भागना चाहिए, ये वो वगैरह। लेकिन अब लग रहा है कि पैशन के पीछे नहीं भाग पा रहे हैं। जो पैशन था, पैशन छूट गया। मेंटली हेल्थ वो अलग डिस्टर्ब हो रहता है। मतलब आप हमेशा जब आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाइएगा, एक अलग पैसा के पीछे भागे, पैसा भी आपको सही से उसमें नहीं मिल पाएगा, मेंटली हेल्थ अलग डिस्टर्ब रहेगा, स्ट्रेसफुल लाइफ। और अपने हेल्थ पे ध्यान देना तो भूल ही जाइए आप, कि अपने लाइफ, अपने हेल्थ, ये हमेशा आपके दिमाग में सोते जागते कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट। मतलब कहने को 9 to 6, 6 to 9 की जॉब रहती है, लेकिन ये जॉब बड़ा ही स्ट्रेसफुल रहती है। इसमें आप तभी टिक पाओगे जब आप एक्चुअल में दिल से कोई नहीं टिक पाता, जो रियली है। भले कोई कहता है कि मैं कॉर्पोरेट में टिक रहा हूँ, तो मुझे उसका कुछ ख़ास पता नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कॉर्पोरेट में कोई काम करना पसंद नहीं करता होगा। कि फ़िलहाल अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, इतना कॉर्पोरेट का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो चुका है कि आपको 2 पल के लिए एहसास नहीं होगा कि मैं बीटेक जर्नी के दौरान क्या सोच के आया था, क्या कर रहा हूँ। तो वाकई में कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो आपको मजबूरन बस लेना पड़ता है। मैं भी ये फ़ैसला को स्वीकार किया था जब इंजीनियरिंग मेरा ख़त्म हुआ था, तो मेरे पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थे जिसे मैं सोच रहा था कि कंप्लीट करूं। लेकिन इस गलत फ़ैसले लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी नर्क सा बन गया, बदतर सा बन गया है। मन करता है कि कब इसे क्विट करूं और कहीं दूसरी जगह निकल पड़ूं। तो वही 2-4 दिनों से मैं अपने कॉपी में डायग्राम बना रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या स्किल था। वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास लॉट ऑफ थिंग्स था जिसे मैं कुछ दिनों तक ट्राई भी किया, लेकिन एक भी चीज़ को मैं कंप्लीट नहीं रख पाया। मैंने बहुत सारा चीज़ किया और उस चीज़ों को मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने से डरता था कि मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये लड़का क्या बोल रहा है। मेरे मतलब होता ना, जैसे अभी एक ट्रेंड में चल रहा है ITN बाबा, तो ये ITN बाबा के बारे में समाज उस समय क्या बोलते थे कि मेंटली डिस्टर्ब हो, ये पागल वगैरह, ये सब का उपाधि उसे दे दिया गया था। तो यही सब चीज़ों के कारण मैं डर के कुछ बोल नहीं पा रहा था, न किसी से बता पा रहा था कि अगर इस सब चीज़ों का जिक्र करता हो तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन फाइनली आज डिसाइड कर लिया कि आज ये वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को आप जब अपने मन के अंदर छुपा के रखते हो, दबा के रखते हो, तो किसी दिन ऐसा फूटता है कि वो फिर आपको ख़राब कर देती है। तो इससे बेहतर है कि सही समय पे इसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए और आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से जियो। मतलब किसी डिप्रेशन में, किसी प्रेशर में, किसी मजबूरी बस अगर आप कोई गलत फ़ैसला लेते हो तो वो आजीवन आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मेरे पास समय है और मैं इसी समय को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस चीज़ को तुरंत अभी के अभी क्विट किया जाए और इस चीज़ से बाहर निकला जाए। लेकिन मैं इतने दिनों से एक सही समय, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, जो कि सही समय, सही वक्त कभी आता ही नहीं है। तो फ़िलहाल यही है और मैं इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, बदले में वो मुझे कुछ निवाला, जिसे आप
नहीं वो बोलते हैं कि कुत्ते आपके लिए कैसे काम करते हैं, बदले में आप उसको 1-2 टाइम का निवाला देते हो। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ फ़ील आ रहा है और ये टॉक्सिक नेचर ये मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इससे बेटर मैं कुछ, भले मैं बेटर कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने हेल्थ पे फोकस ज़रूर करूँगा। मैं अपने आप को समय दे पाऊँगा, अपने माता पिता को समय दे पाऊँगा, अपने फैमिली को समय दे पाऊँगा। भले मेरे लाइफ में कुछ वो लग्ज़री हो या ना हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि मेरी लाइफ आगे चल के लग्ज़री होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने लाइफ को अपने पे समय दे पाऊँगा, अपने फैमिली पे दे पाऊँगा, और मुझे यही चाहिए। मुझे लग्ज़री वाला लाइफ नहीं चाहिए कि आज लग्ज़री बना लूँ लेकिन समय के नाम पे इतना समय का अभाव हो कि घर से जब फैमिली का कॉल आए तो आपको उसका कॉल कट करना पड़े। और इस तरह का लाइफ मैं घुट कर नहीं जीना चाहता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का बस मेरा यही पर्पज़ था कि आप लोग भी एक बार अगर गलत फ़ैसला एक बार लेते हैं तो उसको अभी भी क्विट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। बस ये है कि आप थोड़ा-सा, मैं यही सोच के समय मैं सोच रहा था कि समय का इंतज़ार करता हूँ, एक सही समय आएगा, पैसेंस। लेकिन समय कभी नहीं आता है, वो आपको खुद डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जिस समय में भी वो डिसीज़न लेंगे आपको उस समय में दुःख दर्द पीड़ा होगी ही। मैं भी आज जो डिसीज़न का सोच रहा हूँ कि ये लूँ, तो थोड़ी-सी बहुत सारे तकलीफ़, मैंने इस चीज़ को किसी को अभी नहीं बताया है, ना शेयर किया हूँ कि मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब भला किसी को बताने से क्या फ़र्क पड़ता है, और ना ही मैं अब समाज का डर करता हूँ कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो मेरे ऊपर पाबंधन लगा हुआ था, और इन सब चीज़ों से मैं अब दूर भागना चाहता हूँ कि मेरे बारे में जिसको भाई जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा भर फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी देखते हैं, बाकी अपने लाइफ को अब अपने तरफ से जिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे को मौका नहीं देंगे कि मेरे लाइफ को काबू कर लें, और अपने बस में करके वो अपने तरीक़ा से यही सब चीज़ कहना चाह रहा था, और जो कि मैं किसी से कह नहीं पा रहा था। और ये आज इतना बोलने के बाद मेरा अंदर का जैसे भड़ास नहीं होता वो बाहर निकलते हुए लग रहा है। बहुत सारे थॉट, बहुत सारे ये पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि हम जो आज जितना भी वीडियो में बोले हैं, एक्चुअली में हर किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन कोई ऐसा होता है कि अपने दर्द को किसी दूसरे के सामने बता पाते हैं, या कोई नहीं बता पाते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि मैं क्यों बताऊँ, क्यों दूसरे को सोचने का मौका दूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं बताता हूँ तो कल को 4 लोग और हिम्मत जुटाएँगे इन चीज़ों को बोलने में। तो मुझे अब रत्ती भर घंटा भर फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन समाज क्या सोचता है। मुझे बस पड़ी है अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ। कोई लग्ज़री लाइफ मुझे नहीं जीना है, बस अपने हेल्थ के पीछे समय दे सकूं और अपने फैमिली को समय दे सकूं, बस 2 ही चीज़, और जो मेरा पैशन है उसको फॉलो कर पाऊँ। बाकी ये जो घुट कर जीने वाला लाइफ है उसको मैं नहीं जी पाऊँगा। अब ऐसे रहने से बेहतर है कि आप एक बार फ़ैसला लो, और जो डेली घुट कर लाइफ जी रहे हैं उससे एक बार आज़ादी पा लिया जाए। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नए उमंग के साथ।